नमस्कार। आप सभी पेंशन कर्मचारियों और उन सभी परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन जो अपने भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसा विशेष विश्लेषण लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके बैंक बैलेंस और आपके सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन से जुड़ा हुआ है। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है, बल्कि एक गंभीर पड़ताल है उन दो विशाल आयामों की जो इस वक्त देश के लाखों करोड़ों लोगों के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। एक तरफ वह ऐतिहासिक प्रस्ताव है जो पेंशन की राशि को आसमान छूने वाला बना सकता है, तो दूसरी तरफ वह कड़ी चेतावनी है जिसे अनसुना करना आपकी सारी जमा पूंजी को खतरे में डाल सकता है। तो देर किस बात की, आइए विस्तार से और दिल खोलकर समझते हैं हर एक पहलू को, हर एक बारीकी को। पहली और सबसे चर्चित सुर्खी पर आते है। पूरे देश में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे हम एफओ के नाम से जानते हैं, एक ऐसी योजना पर मंथन कर रहा है जिसे लागू होते ही देश की पेंशन व्यवस्था में एक नया युग शुरू हो जाएगा। दरअसल वर्तमान समय में ईपीएस 95 योजना के तहत जो न्यूनतम पेंशन दी जाती है वह महज 1000 प्रति माह है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, मात्र 1000। जबकि आज के दौर में एक सामान्य परिवार की मासिक सब्जी दूध की खरीदारी भी इस राशि से कहीं अधिक हो गई है। महंगाई ने रफ्तार पकड़ ली है। दवाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। किराए और राशन के दामों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। ऐसे में 1000 की पेंशन किसी भी बुजुर्ग की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा नहीं कर सकती। यह राशि सिर्फ कागजों पर भरोसा देती है, हकीकत में नहीं। लेकिन अब एक नई उम्मीद जगी है। लगातार कर्मचारी संघों, ट्रेड यूनियनों और पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशनों की लंबी लड़ाई के बाद सरकार के पास एक प्रस्ताव पहुंचा है कि इस न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति माह कर दिया जाए। हां, 5000 यानी वर्तमान राशि का 5 गुना। जरा सोचिए, अगर यह प्रस्ताव पास हो गया तो क्या होगा। जो परिवार आज मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पा रहा था, उसके पास अचानक से थोड़ी राहत आ जाएगी। दवाई का खर्च निकल जाएगा, पोते पोतियों को मिठाई दिलाने का साहस आ जाएगा। यह कोई छोटी राहत नहीं है, यह तो जीवन में आई एक नई सुबह के समान है। यह प्रस्ताव सिर्फ हवाई बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी तार्किकता है। विभिन्न संगठनों का तर्क है कि मुद्रास्फीति के इस दौर में 1000 से किसी बुजुर्ग का सम्मान पूर्वक जीवन यापन करना नामुमकिन है। हर व्यक्ति के पास यह अधिकार है कि वह अपने बुढ़ापे में बिना किसी आर्थिक चिंता के, बिना किसी के सामने हाथ फैलाए शांति से रहे। यह प्रस्ताव उसी अधिकार को पूरा करने का एक सशक्त प्रयास है। अब सवाल उठता है कि आखिर इस प्रस्ताव का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा। यदि सरकार इस पर हरी झंडी दिखा देती है तो सबसे पहले वे सभी कर्मचारी लाभान्वित होंगे जो एपीएफओ के दायरे में आते हैं और जिनकी सेवा अवधि पूरी होने के बाद ईपीएस योजना के तहत पेंशन पाने की पात्रता बनती है। इसके अलावा वे लाखों पेंशन धारक जो इस समय न्यूनतम 1000 प्रति माह की पेंशन ले रहे हैं, अगर यह बदलाव होता है तो उनके खाते में स्वतः ही 5000 आने शुरू हो जाएंगे। खासकर वे लोग जिनके पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है, जिनके बच्चे दूसरे शहरों में हैं या जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। ऐसे वृद्ध माता पिता के लिए यह वृद्धि संजीवनी से कम नहीं होगी। ये उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाएगी, उनका आत्मसम्मान बढ़ाएगी और सबसे बड़ी बात यह उनके मानसिक तनाव को काफी हद तक कम कर देगी। जब आप जानेंगे कि हर महीने आपके बैंक खाते में एक निश्चित तारीख को 5000 आ रहे हैं तो चिंता का बादल छंट जाएगा और मन को एक सुकून मिलेगा। लेकिन यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने वाली है। यह सब जितना सुनहरा लग रहा है,
उतना ही सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। अभी तक इस प्रस्ताव पर सरकार की ओर से कोई औपचारिक अधिसूचना या स्पष्ट घोषणा जारी नहीं हुई है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है, चर्चा के दायरे में है। यह कानून का रूप तभी लेगा जब केंद्र सरकार इस पर अपनी अंतिम मुहर लगा देगी। ऐसे ऐतिहासिक और बड़े फैसले आमतौर पर केंद्रीय बजट के दौरान या फिर किसी बड़ी नीतिगत बैठक के बाद सार्वजनिक किए जाते हैं, जहां सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और कर्मचारी कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। विशेषज्ञों की माने तो आने वाले कुछ महीनों में, संभवतः अगले केंद्रीय बजट 2026-27 के दौरान इस पर एक ठोस घोषणा हो सकती है। लेकिन जब तक सरकारी स्तर से पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक हमें इसे एक बहुत ही सकारात्मक और संभावित पहल के रूप में देखना चाहिए, ना कि किसी तात्कालिक वास्तविकता के रूप में अफवाहों में ना आए, लेकिन उम्मीद को बनाए रखें। इसी बीच एफपीओ केवल पेंशन बढ़ाने की योजना पर ही काम नहीं कर रहा है। संगठन लगातार अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को और अधिक मजबूत और सरल बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब पीएफ निकासी, ट्रांसफर और पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, त्वरित और सुलभ बनाने के लिए कई नए कदम उठाए जा रहे हैं। पेंशन भुगतान में तेजी लाने, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से सहायता सेवाएं शुरू करने और तकनीक के जरिए सारी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाने की दिशा में लगातार सुधार हो रहे हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है, जब आप रिटायर हो तो आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े और आपका हक आपको समय पर बिना किसी रुकावट के मिलता रहे। अब चर्चा करते हैं दूसरे उस अत्यंत गंभीर और चौंकाने वाले मुद्दे की, जिसके बारे में जानना हर उस व्यक्ति के लिए अनिवार्य है जिसका पीएफ खाता सक्रिय है या जो भविष्य में पेंशन पाने की सोच रहा है। एफओ ने एक बहुत ही सख्त और साफ चेतावनी जारी की है। यह चेतावनी बिल्कुल स्पष्ट है। यदि आपके पीएफ खाते में आपकी ज्वाइनिंग डेट यानी नौकरी शुरू करने की तारीख, आपकी एग्जिट डेट यानी नौकरी छोड़ने की तारीख, आपका नाम, जन्म तिथि या कोई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी गलत दर्ज है, तो आपकी पेंशन अटक सकती है, आपका ब्याज गायब हो सकता है और आपको भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कोई मामूली टाइपिंग एरर की बात नहीं है। यह एक ऐसी भूल है जो आपकी जिंदगी भर की कमाई और आपके सुनहरे भविष्य को चरमरा कर रख सकती है। कृपया इस मामले को हल्के में ना लें। सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है आपकी ज्वाइनिंग डेट और एग्जिट डेट पर। यह 2 तारीखें आपके पूरे सेवा इतिहास की नींव होती है। इन्हीं 2 तारीखों के आधार पर यह तय होता है कि आपने कितने साल पीएफ में अंशदान दिया, आपकी पेंशन कितनी बनेगी और आपको कितना ब्याज मिलना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपकी ज्वाइनिंग डेट 1 साल बाद दिख रही है तो आपकी सेवा अवधि 1 साल कम हो जाएगी। उस 1 साल की आपकी कमाई, आपकी नियोक्ता का योगदान, उस पर मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज, सब कुछ गायब हो जाएगा। या फिर अगर आपकी एग्जिट डेट गलत दर्ज है तो हो सकता है कि सिस्टम यह मान ले कि आपने बीच में ही नौकरी छोड़ दी थी और आपकी पेंशन की गणना ही गलत हो जाए। यह कोई छोटी परेशानी नहीं है, यह एक बहुत बड़ा आर्थिक धोखा है जो आपके साथ आपके ही खाते की गलत जानकारी के कारण हो सकता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि इस तरह की त्रुटि के कारण किन किन संकटों का सामना करना पड़ सकता है। पहली और सबसे बड़ी समस्या आपका पीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। जब आप पैसे निकालने जाएंगे तो सिस्टम में गलत डेट मिलान होने पर आपका आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। दूसरी समस्या, आपके पैसे निकालने में महीनों, कभी कभी सालों की देरी हो सकती है और तब तक आप परेशान होते रहेंगे। तीसरी और बेहद खतरनाक समस्या, यदि आप नई नौकरी में जाते हैं और पुराने पीएफ को ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो डेट में गड़बड़ी के कारण ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया रुक सकती है। आपका नया नियोक्ता परेशान हो सकता है और आपकी मेहनत की पूंजी 2 खातों में बंटकर रह जाएगी। चौथी और सबसे दर्दनाक समस्या, जब आप रिटायर होंगे तो पेंशन की गणना गलत होगी और आपको उम्मीद से बहुत कम राशि मिलेगी। यानी आपने जीवन भर जिस सुकून भरी सेवानिवृत्ति का सपना देखा था वह टूट जाएगा।
सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट की जांच नहीं है की। यह बहुत बड़ी लापरवाही होगी। अब अच्छी खबर यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ही अपने पीएफ खाते की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको ईपीओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर जाना होगा। वहां अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करें। यदि आपने अभी तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो अपने युवान नंबर और मोबाइल नंबर का उपयोग करते हुए तुरंत पंजीकरण कर लें। लॉगिन करने के बाद आपको सर्विस हिस्ट्री या मेंबर प्रोफाइल के विकल्प पर जाना है। वहां जाकर आप अपनी ज्वाइनिंग डेट, एग्जिट डेट, नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम और अन्य सभी जानकारियों को बड़े ध्यान से देखें। यदि कहीं भी कोई गलती दिखाई देती है तो उसे तुरंत सुधारने की प्रक्रिया शुरू करें। सुधार की प्रक्रिया भी अब बहुत सरल हो गई है। पोर्टल पर मैनेज सेक्शन में जाएं। वहां आपको एडिट या अपडेट का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। अब जो भी जानकारी गलत है उसे सही करके भरें। सबसे अच्छी बात यह है कि अब अधिकांश बदलावों के लिए आपको अपने नियोक्ता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका खाता आधार से लिंक है तो आप आधार से जुड़े ओटीपी के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित कर सकते हैं। बस इतना करते ही आपका अपडेट सबमिट हो जाएगा। हां, कुछ पुराने खातों में जहां आधार लिंकिंग नहीं हुई है या जहां नाम में बहुत बड़ा अंतर है, वहां नियोक्ता की मंजूरी आवश्यक हो सकती है। लेकिन अगर आपका खाता हाल के वर्षों में बना है और वह आधार से सही तरीके से लिंक है तो आप स्वयं ही यह बदलाव कर सकते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। न केवल तारीखें बल्कि अपने नाम की वर्तनी जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को भी हमेशा अपडेट रखें। कई बार शादी के बाद महिलाओं के नाम में परिवर्तन हो जाता है या फिर दस्तावेजों में नाम की वर्तनी अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए किसी के आधार कार्ड में सुनीता है जबकि पीएफ खाते में सुनीता लिखा है, तो एक छोटा सा अंतर भी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और पीएफ खाते में सभी जगह एक समान जानकारी हो। यह एक अनिवार्य शर्त है। इस प्रक्रिया को समय समय पर कम से कम हर 6 महीने में एक बार जरूर जांचते रहें, क्योंकि एक बार जब आप रिटायर हो जाते हैं तो नियोक्ता से संपर्क करना मुश्किल हो जाता है और कभी कभी तो दुर्भाग्य से किसी दुर्घटना के बाद तो सुधार करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसलिए आज ही इसी वक्त उठिए और अपने पीएफ खाते को चेक कीजिए।